हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आप लोगों के लिए मैं 3 ऐसे सैम्पल पेपर लाने वाला हूं जो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनमें से क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और तीनों पार्ट को देखिएगा। आज ये पहला पार्ट आ रहा है जिसमें मैं प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट करवा रहा हूँ, 3 करवाऊँगा और इसको आपको करके जाना है अच्छे से, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे प्लीज़ जाके फॉलो करके मुझे करिएगा, मैसेज करिएगा। और इनकी अगर फ़ोटो भी चाहिए तो वहाँ मेरे को मैसेज करिएगा। चलिए सेक्शन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है राहुल परचेज अ कार फॉर 87 लाख फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल कंपनी। राहुल ने एक कार खरीदी है 87 लाख की एक ऑटोमोबाइल कंपनी से। बाद में उसने का जो इंजन है उसमें डिफेक्ट था। आपको बताना है किस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी पर वो कंप्लेन करे अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो देखो, आपको जो 3 कमीशंस होते हैं, 3 अलग अलग कमीशंस होते हैं, वो याद करने पड़ेंगे कि कितने से कितने पर कहाँ कर सकते हैं। जैसे ये 87 लाख है तो 87 लाख की जो कंप्लेंट करी जाएगी वो करी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं, ABC लिमिटेड इज़ नॉट एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। जो ABC कंपनी है वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाई है। ऑन एनालाइजिंग दे फाउंड दैट एम्प्लॉय वर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर बेस्ट। एनालाइज करने के बाद ये मालूम पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना अच्छे से कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। द प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर दास अनाउंस एन इंसेंटिव प्लान विच विल बी गिवन टू एम्प्लॉय फॉर अचीविंग द टारगेट। जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं मिस्टर दास, उन्होंने एक इंसेंटिव प्लान अनाउंस किया है एम्प्लॉय को कि अगर वो टारगेट अचीव करेंगे तो उनको सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी मिलेगा। तो आपको बताना है कि डायरेक्टिंग का किस एलिमेंट को यूज़ करा गया है प्रोडक्शन मैनेजर ने। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है ना, अपने एम्प्लॉइयों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर रहे हैं। थर्ड है, विच कंसेप्ट हेल्प टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर विद अ चार्ज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। हमारा जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है वो मदद करता है हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर है उसे इंक्रीज करने में। फोर्थ है, मिस्टर एम इंट्रोड्यूस मिस्टर जे अ न्यू एम्प्लॉय टू द ओल्ड एम्प्लॉय एंड टू देयर न्यू जॉब। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ स्टाफिंग। देखो, जब भी कोई नया पर्सन आता है और उन्हें पुराने पर्सन से मिलवाया जाता है, मीटिंग वगैरह कराई जाती है, तो उसे ओरिएंटेशन कहते हैं बेटा। फिफ्थ है आपका, त्रिशा लिमिटेड वॉन्ट्स टू स्टैब्लिश अ न्यू यूनिट इन विच अ मशीनरी वर्थ 15 लाख इज इन्वॉल्व। त्रिशा लिमिटेड चाहती है कि एक मशीन है जो उसकी नई यूनिट जिसकी 15 लाख की कीमत है। यहाँ पे किस डिसीजन की बात हो रही है? देखो बेटा, हमारे 3 तरीके के डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है, ठीक है ना। फाइनेंस डिसीजन, पैसा कहाँ से आएगा। और डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। एज अ मैनेजर, 6th वाला है, एज अ मैनेजर वन शुड फोकस ऑन इंक्रीज ऑफ 5% इन लेबर कॉस्ट इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। विच कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल इज रेफर्ड हेयर। तो यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होते हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। 7th है, when Jaskaran Singh applied for the post of computer teacher in a school in Bhubaneswar, he was asked to prepare a PowerPoint presentation on a particular topic selection procedure. जब जसकरण सिंह ने, जिन्होंने कंप्यूटर टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो उनसे कहा गया कि आपको एक PPT की जो प्रेजेंटेशन है वो बनानी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्शन टेस्ट के किस प्रोसीजर की बात हो रही है। देखो, उसमें एक इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, एक इंटरेस्ट टेस्ट होता है, एक IQ के लिए टेस्ट होता है, और यहाँ पे जो टेस्ट की बात करी जा रही है वो ट्रेड टेस्ट की बात करी जा रही है ना। उसी से रिलेट आज इसमें ट्रेड टेस्ट भी कह सकते हो और इंटरेस्ट टेस्ट भी कर सकते हो। अब बारी आती है हमारी सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको डायरेक्ट केस स्टडी नहीं पढ़नी है, चाहो तो नीचे से पढ़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ कर देते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल, जियोन लिमिटेड एडॉप्ट वेरियस वे ऑफ ट्रेनिंग सच एज। भाई, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रोडक्शन या और उनके बीच में जो मोटिवेशन था वो इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग के ये मेथड एडॉप्ट करें। पहला, मिस्टर रमेश वॉज ट्रेन ऑन इक्विपमेंट विच वर सिमिलर टू दोज विच ही कुड बी यूजिंग। देखो,
ध्यान से देखिए, हमारी दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जब हम एक डमी एसेट्स पर या फिर एक हूबहू ऐसी मशीन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमें आगे भी यूज़ करनी है, तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेथड होता है, जिसमें हम कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो मिस्टर रमेश हैं वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कर रहे हैं। हरीश एंड राकेश वर पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर टू एक्वायर हाई लेवल। ये ऐसा जहाँ पे होता है, हम MBA वगैरह करते हैं, हम CA वगैरह करते हैं, तो आर्टिकलशिप पे जाते हैं ना, उसकी बात हो रही है, तो उसे हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और करके दे रखा है, बबीता लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट, द टारगेट प्रोडक्शन इज 250 यूनिट पर डे पर वर्कर। ओके, the company had been successfully attaining this target until 2 months. Over the last 2 months, it has been observed that daily production varies between 200 to 210 यूनिट पर वर्कर। यहाँ पे आपको किस मैनेजमेंट फंक्शन की बात हो रही है वो बताना है, और आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन, जिसकी मदद से हमारे जो टारगेट हैं वो एक्चुअल प्रोडक्शन है इज़ लेस देन द सेट टारगेट, जो हमने सोचा था उससे कम का टारगेट अचीव हो पाया। देखो यहाँ पे बात करी जा रही है हमारी किसकी, कंट्रोलिंग की। और कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। दिनेश हैज़ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड, ही वॉन्ट्स टू सेल 500 ऑफ दिस शेयर, विच मार्केट शुड बी अप्रोच। देखो हमारे दो तरीके के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे जो मार्केट ये अप्रोच कर रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट है। अब इसके एडवांटेज क्या है कि भाई वो हमारा हेल्दी स्पेकुलेशन करता है, मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़ है, फेयर डीलिंग, फेयर ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन टू मेथड ऑफ एक्सटर्नल। इंटरनल की बात हो रही है, इंटरनल में हमारे ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन होता है, और आप इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। बात करते हैं हमारे सेक्शन C की। सेक्शन C में पहला कह रखा है, मिसेज राज लक्ष्मी इज़ वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट इन अ फर्म manufacturing cosmetic which is facing a problem of high employee turnover. The CED of the company has invited suggestion for her for retaining the talent employee and reducing the employee turnover. इसके लिए इन्होंने क्या करा आपको बताना है, राज लक्ष्मी recommend that the good employee be rewarded in a way that it create a feeling of ownership among the employee and at the same time makes they contribute toward the growth of the organization. यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर अच्छा एम्प्लॉय है उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो वो और अच्छे से काम करेगा। Identify the incentive and explain its type which has been suggested by Mrs. Lakshmi to the CEO of the company. देखो यहाँ पर बात हो रही है फाइनेंशियल इंसेंटिव की। फाइनेंशियल इंसेंटिव में बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ पे बात कर रहा है ओनरशिप की, तो उसे हम कहते हैं को पार्टनरशिप या फिर ऑप्शन इंसेंटिव। बी है एक्सप्लेन, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू अदर इंसेंटिव। तो और कौन कौन से हैं, आप पे एंड अलाउंसेस लिख सकते हो, आप प्रॉफिट शेयर लिख सकते हो। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स। राइट टू सेफ्टी क्या होता है, राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है उससे राइट होता है कि जो भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं उसके बारे में जानकारी होना, जो मार्क्स वगैरह होते हैं वो। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, जो अभी आपने बिल्कुल पहला वाला देखा था, तो वहाँ पर भी वो केस कर सकता है अलग अलग लोगों के खिलाफ। 13 है XYZ लिमिटेड, एक इंटरनेशनल लिमिटेड है जिसको प्रॉफिट हुआ है 15 करोड़ का। अजय द फाइनेंस मैनेजर ऑफ XY लिमिटेड वांट्स टू डिसाइड हाउ टू अप्रोप्रिएट दिस प्रॉफिट, आइडेंटिफाई द डिसीजन। यहाँ पे क्या डिसीजन की बात करी जा रही है, पैसा है भाई, पैसे की बात करी जा रही है, फाइनेंस डिसीजन की बात करी जा रही है। कौन कौन से फैक्टर डिसीजन होंगे, अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी अर्निंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो पोजिशन। फिर और करके कह रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर्स डेट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। ऐसे 4 फैक्टर्स के बारे में बताना है जिससे हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो इफेक्ट होती है। तो देखो बिजनेस साइकिल हमारा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, लेवल ऑफ कंपटीशन, ये सारी चीज़ें। तो ये तो था आपका एक तरीके से प्रैक्टिस सेट 1 जिसे मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करा। आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट होगी कि मैं 3 सैम्पल पेपर के बारे में बताऊंगा, प्लीज़ आप सभी को उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, नहीं समझ में आता है आपको मेरे से पूछना है, ठीक है।